Hello, I'm Vivek and I'm going to teach you chemistry. So let's start with the first chapter, that is some basic concept of chemistry. Okay, तो हम लोग यहाँ से start करने वाले हैं some basic concept of chemistry से, और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने जो पूरा सिलेबस है उसको जल्दी से ख़त्म करें। हम लोग न्यूअली जो अपडेटेड सिलेबस है इस ईयर के लिए उस सिलेबस को ध्यान में रख के करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी टाइम काफ़ी निकल चुका है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इन सब चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या जो भी सीबीएसई से हम लोगों को सिलेबस मिला है उसके अकॉर्डिंग इस पर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक से टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि भैया ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि आज ये पहला क्लास है तो आज हम इतनी बात कर सकते हैं बिल्कुल कि हम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, वाई वी स्टडी केमिस्ट्री। देखो, फिजिक्स कोई पूछता है वाई वी स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स की चीज़ें दिखती हैं हमें, न्यूटन्स के लॉ हमें दिख रहे हैं, एक्चुअली में दे आर द फंडामेंटल लॉज, वो हमें दिख रहे हैं बेसिक नेचर में। किलोग्राम एसआई यूनिट क्या होती है, ये वो सब कुछ दिखता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिखता है ना, उसको भी आप महसूस कर सकते हो, दिखता क्या है। और बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो ये केमिस्ट्री कहाँ देखने वाला है, आपको कहाँ यूज़ होने वाला है। तो अगर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के लेके चलो, देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें पता नहीं है लेकिन वहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ हो रही है और आगे होगी। जैसे कि सबसे छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो भी आप सॉप्स यूज़ करते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें केमिस्ट्री की ही देन है। अगर केमिस्ट्री की चीज़ें नहीं होंगी तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और चीज़ देखा जाए तो केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट आए हैं, मोल कंसेप्ट आए हैं, कैसे मोल को ग्राम में बदला गया, उस ग्राम से भी बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आए हैं। अभी हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब चीज़ तो उसमें आपको बताऊंगा कि कितना डे टू डे इसका यूज़ है। ठीक है, हम लोग फ्यूल की बात करते हैं कि फ्यूल से एनर्जी वैसे मिलती है, हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन से सब केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो हमें केमिस्ट्री से काफ़ी कुछ की क्लोथ से क्लिनसिंग एक्शन कैसे होता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इस केमिस्ट्री से सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर ना, हम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बेसिक चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कंसेप्ट वाइज हो उन सबको अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो चैप्टर इसमें से काफ़ी चीज़ें कट हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि टाइम भी कम हो लगे, सिलेबस भी हो जाए और आपको चीज़ें भी सब कुछ समझ आए, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। अगर एक लेक्चर ज़्यादा भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो बेस्ड है ना, वो मजबूत होना चाहिए। अगर 11th में आपका कंसेप्ट मजबूत होगा तभी आप 12th में जाके अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले जहाँ पे 10th में पढ़ाई छोड़ दी थी आप लोगों ने, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 10th में क्या क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने, दैट इज प्योरिसिटी पढ़ी थी आप लोगों ने, केमिकल एंड कंपाउंड्स पढ़ा था आप लोगों ने, मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस पढ़े थे। और आपको थोड़ा सा आपने ना एटॉमिक नंबर, ये काफ़ी एसिड बेस से अवेयर हो गए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब चीज़ों से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कुछ तो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ और आप लोगों के लिए काम को भी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप याद कर लेंगे तब देखना इसको करने का मज़ा ही कुछ और होगा, फिर आप जल्दी जल्दी बताएंगे और जल्दी जल्दी हम न्यूमेरिकल्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, तो आपको एलिमेंट के जो नेम है ना, उस एलिमेंट्स का नेम आपको पता होना चाहिए। कम से कम आप अभी के लिए स्टार्टिंग में 30 एलिमेंट तो एटलीस्ट आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, एलिमेंट्स याद करिए और उसका मॉलिक्यूलर मास याद करिए, क्योंकि हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास को निकालने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो भी इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे कि व्हाट इज एलिमेंट्स, व्हाट इज कंपाउंड, ये सब चीज़ें अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उसको मैं समझा दूंगा। वैसे तो इस बार के सिलेबस से वो चले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको बाद में आपको क्लियर करा दूंगा। अभी के लिए मैं मेन चीज़ें इस पूरे चैप्टर्स के कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, और कैसे फाइंड आउट करते हैं इस मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लेता हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल के लिए NaOH है, सुना होगा आप लोगों ने,
बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत अच्छा बेस होता था ये, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, कोई भी एलिमेंट्स होता है ना, उसका यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है ए फॉर एटॉमिक मास। एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे आप सोडियम ले लीजिए एक्स की जगह, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको लिखते हैं 11 एंड 23। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अभी सेकंड चैप्टर जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, और इसका मास नंबर कितना है? 23, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और ये कैसे याद होगा वो मैं बताऊंगा ट्रिक, जिस ट्रिक से आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो हमें मॉलिक्यूलर मास में क्या लेना है? एटॉमिक मास। इस चीज को लेना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए। इस चीज में आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि हम लोग को एटॉमिक नंबर चाहिए कि एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या लेना है? बेसिकली हम लोग को लेना है एटॉमिक मास को लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लेंगे। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 23, यानी सोडियम की जगह मैं लिख सकता हूं 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको प्लस कर दीजिए 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 23 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 23 एंड 7 30 एंड 40। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया है? 40, ठीक है। ये इसकी यूनिट है। बात करेंगे भी एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर मॉलिक्यूलर मास तो कुछ नहीं है, प्लस करना है, लेकिन हमें ये याद कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा सा ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपको याद करना है और उससे आप बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका वाला काम बता रहा हूं। आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, कहां से कहां तक? 1 से लेके 1 to 30 कर लीजिए आप याद बस, ठीक है। 1 to 30 कैसे? कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। लिख देता हूं मैं फटाफट, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से स्टार्ट करिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। 13 हो गया। 14 आ जाइए, सिलिकन, फॉस्फोरस। फिर आ जाइए, अब क्या बच गया आपका? सल्फर। फिर आ गया आपका क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। साइंस टीचर, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 to 30, 1 से लेके 30 तक। क्लियर है? ये तो नाम है। कैसे याद करेंगे भाई? देखो, इसका भी तरीका बताता हूं थोड़ा सा कि आपको कैसे याद करना है। कैसे? ये तो आपको याद ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ तक तो सबको याद ही रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक छोटा सा ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है? BCN ऑफ न्यू, BCN ऑफ न्यू दिल्ली, समझ रहे? BCN, ठीक है। तो क्या हो गया? BCN ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे याद रखिए, BCN ऑफ न्यू दिल्ली। दिल्ली हटा दीजिए, न्यू तक याद करिए। फिर यहां से आप याद करिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। और यहां तक क्या होगा? क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। यहां तक इसका ये बड़ी फेमस एलिमेंट्स है, आपको ऐसे याद हो जाएंगे 11 12 13। अगर याद नहीं होते हैं तो इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक हो जाएगा इसके लिए? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी,
निकल कॉपर जिंक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं 2 मिनट में एक ट्रिक समझाऊंगा। 2 मिनट के अंदर आप पूरा पीरियोडिक टेबल इस बोर्ड पे लिख देंगे और आपको मस्ट है कि आपको याद होना चाहिए। और मैं इन सभी पे बनाने वाला हूँ वीडियो और आपको सबको बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे, ताकि जब आपको याद हो जाएगा ना उसके बाद से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन बताता हूं थोड़ा सा। देखिए एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, इसका होता है 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, चलता रहता है ये। इसका हो गया 17, इसका हो गया 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 30 तक। ये एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में हो गया। उसके बाद से आपको इसका याद करना है एटॉमिक मास, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक मास। तो देखिए स्टार्टिंग के जो 10 एलिमेंट्स है, कहाँ तक? यहाँ तक। स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये वाले फर्स्ट 10, 1 to 10 एलिमेंट्स। इसके एटॉमिक नंबर आप कैसे याद करेंगे? देखिए ध्यान से। जैसे हीलियम 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 4, ये 3 है तो इसका होता है 7, इसका 4 है ये ऑलमोस्ट 8, बोरॉन 5 है ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये 6 है इसका हो जाएगा 12, ट्वाइस कर दीजिए। 7 है हो जाएगा 14, 8 है हो जाएगा 16, इसका कितना है? 9 है फ्लोरीन का ना, इसका हो जाएगा 18 और इसका कितना है? 10। तो इसका ऑलमोस्ट 20 करीब होता है। 20 नहीं, इसका थोड़ा सा कम होता है, 19 समथिंग, ठीक है, अभी बता देंगे आपको। अब क्या करना है, मेन स्टार्ट होता है आपके जो एलिमेंट्स बार बार आएंगे ना वो आएंगे 11 से, ठीक है। 11 से 20 तक के लिए क्या तरीका है? तो बहुत ही अच्छा तरीका है, ध्यान से दे। जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर में आप क्या करेंगे? ट्वाइस कर देंगे उस एलिमेंट का, +1 कर देंगे। और अगर वो इवन हुआ, क्या हुआ? इवन, तो बस आपको ट्वाइस कर देना है, सिंपल। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला कि आप मेरे को बताइए मैग्नीशियम, किसका? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा? तो मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 12 नंबर पे। कौन से नंबर पे आ रहा है? 12 नंबर पे। ये आपको याद होना चाहिए, 1 to 30 है तो याद ही रहेगा। तो 12 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? क्या है? इवन है ना, तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 24। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 24, समझे? ओके। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है एल्यूमिनियम, इसका बताइए 13 नंबर पे आता है, सीक्वेंस तो याद ही है आपको। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो क्या ये ऑड नंबर है ना, तो 13 2 ट्वाइस करिए 26 और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 27, समझे? तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर ऑड नंबर हुआ तो ट्वाइस करके एक ऐड कर दें, और अगर इवन हुआ तो सिर्फ ट्वाइस कर दें। इस तरीके से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास जब निकलेगा उसके बाद ही हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके हेल्प से देखिए हम कितने सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और बड़ी ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे सारे मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं अभी रहने देता हूं ताकि लिखा रहे। तो सबसे पहले अगर देखिए मैंने बोला कि मुझे HCl का बताया जाए, HCl का कितना होगा, ठीक है। तो HCl का कितना होने वाला है? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1। क्लोरीन कितने नंबर पे आ रही है? तो क्लोरीन आ रहा है 17 नंबर पे। तो ऑड नंबर है 17 ट्वाइस कितना हो जाएगा? 34। 34 में एक ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 35। वेरी गुड। तो HCl का कितना आ गया? ये HCl का आ जाएगा 36। वैसे 30.5 होता है, पर आप 35 भी लेंगे तो कोई गलत नहीं है, हो सकता है बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। और निकालें, चलिए और निकालते हैं। मेरे को दे दिया गया H2SO4 का बताइए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। क्या बताइए? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैसे? हाइड्रोजन का तो एक ही होता है तो 2 है, तो कितना हो गया? 2। सल्फर 16 नंबर पे है, ठीक है, तो 16 ये रहा। 16 क्या है? इवन नंबर है, इवन का दुगना कितना होगा? 32, तो यहां लिखिए 32। ऑक्सीजन क्या है? 8 का ट्वाइस कितना होगा? ऑक्सीजन, वेयर इज ऑक्सीजन? दिस। तो 8 का ट्वाइस कितना होगा? 16। कितने हैं वहां पे? 4 है ऑक्सीजन, तो 16 4 64। इनको ऐड करिए, कितना आ गया? 98, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको एटॉमिक नंबर 30 तक भी याद है और उसके बाद से आपको एटॉमिक मास याद हो जा रहा है, तो आप बड़े ही आसान तरीके से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं, मोलारिटी, उन सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। और अभी तो सिर्फ 30 एलिमेंट मैंने आपको याद कराया है, मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराने वाला हूं, और आप 2 मिनट में पूरे पीरियोडिक टेबल को विद एटॉमिक नंबर आप लिख देंगे,
ठीक है, तो अभी के लिए आपका सिर्फ आज का काम यही है कि आप 30 एलिमेंट्स को याद करें और एटॉमिक नंबर के लिए, मास के लिए कैसे मैंने बताया है ट्वाइस करके उस तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, गुड। अब देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं कि कैसे आप मॉलिक्यूलर मास को सॉल्व करने वाले हैं। और बताइए, चलिए HNO3 का बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, किसका, HNO3 का। हाइड्रोजन कितना है, 1, वेरी गुड। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता था, 7, तो 7 टू द 14, गुड। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता, 8, कितना होता था, 16, तो 16 इंटू 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 + 14 15 और 16 3 ज़ा 48, तो ये कितना हो गया टोटल, 48 + 2 50, 63, कितना हो गया, 63। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से किसी के भी मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मॉलिक्यूलर मास निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और ले लें टफ एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं। जैसे दे रखा है Na2CO3, बताइए भाई Na2CO3 का कितना होगा। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11, ऑड का क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस प्लस 1, तो 11 2 ज़ा 22 + 1 23, तो 2 है, तो 23 × 2 कितना हो गया, ये 46। कार्बन का कितना हो जाएगा, 6 12, ऑक्सीजन 16 है ना, तो 16 3 48, तो इसको करिए, कितना हो गया ये 48 + 12 60, 60 40, ये हो गया 100 + 6 106। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका था जिससे हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एनी एलिमेंट। ठीक है, अभी तो सिर्फ 30 तक बताया है, धीरे धीरे पूरे एलिमेंट्स का बताने वाला हूं, तो आप इसको अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मोलारिटी, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब चीजों करने वाले हैं विद कंसेप्ट, ताकि चीजें हमारे समझ में आए। ठीक है, बाय।